नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अगेन इस नए वीडियो में स्वागत है। तो साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो साइक्लोन बिपरजॉय अभी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के आसपास में बना हुआ है और एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी में अभी इसका पोजीशन है। और ये गुजरात के साथ महाराष्ट्र के तट से जस्ट थोड़ा ही दूर में अभी ये सैटेलाइट इमेज को अगर हम देखेंगे तो इससे ही पता लगता है कि सिस्टम का सेंटर अभी इस जगह पे आसपास है और ये तेजी से भी उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे जा रहा है, जैसे कि अनुमान किया गया था कि ऐसे दिशा में आगे जाएगा और इसके बाद ये रिकर्व करके गुजरात या पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है या गुजरात के उत्तरी भागों के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं पे लैंडफॉल कर सकता है। और ये साइक्लोन अभी इंटेंसिफाई आने वाले 24 घंटे में भी और हो सकता है कि उम्मीद है कि ये इससे भी थोड़ा और ताकतवर हो सकता है, बट सुपर साइक्लोन बनने का संभावना अभी के टाइम पे नहीं है। और अभी के सैटेलाइट इमेज को अगर हम देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज से हम देख सकते हैं कि इस साइक्लोन का आउटलुक की वजह से जो मुंबई महाराष्ट्र के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में बादल की कंडीशन देखी जा सकती है। साइक्लोन की विंड भी तटीय इलाकों में अभी देखी जा सकती है। गुजरात के तटीय इलाकों में बहरावल से लेकर द्वारका और जो ऊना, ये सभी हिस्से में अभी हवाओं की गति तेज हो चुकी है। 70 से 80 किलोमीटर के कई हिस्सों में भी देखा जा रहा है अभी के टाइम पे। और कल महाराष्ट्र के साथ मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड हुआ था और अभी भी बारिश की एक्टिविटी जारी है। और गुजरात के हिस्सों में अगले 24 घंटे के बाद भारी बारिश और इंक्रीज होने वाली है तटीय इलाकों में खास करके। इसके बाद जैसे जैसे साइक्लोन और आगे जाएगा उत्तर दिशा में, तो ये बारिश की एक्टिविटी के साथ विंड एक्टिविटी गुजरात के उत्तरी इलाकों में भी इंक्रीज कराने वाला है। तो पूरे गुजरात में ही इफेक्ट रहेगा, पूरा गुजरात में ही इसकी वजह से भयंकर बारिश के साथ तबाही मच सकती है। तो ये साइक्लोन एक बहुत ख़तरनाक है और अब तक जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ये 99 साइक्लोन जो गुजरात में हिट किया था उसके बाद, यानी कि 24-25 साल के बाद कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि ऐसा एक साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है और ये पाकिस्तान या गुजरात बॉर्डर के आसपास या उत्तरी गुजरात के आसपास कहीं पे लैंडफॉल करने का संभावना क्रिएट कर रहा है। मतलब 25 साल से ऐसा कोई भी सिचुएशन देखा नहीं गया था। तो ये बहुत ही रेयर बात है, ये बहुत ही रेयर साइक्लोन है। और ये रेयर इसलिए भी है कि ये गुजरात में लैंडफॉल करने के बाद ये उत्तर पश्चिम भारत को भी इम्पैक्ट दे सकता है अभी के टाइम पे। ये बात भी बहुत अजीब है कि ये बहुत रेयर सिस्टम है कि उत्तर पश्चिम भारत में भी रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करा सकता है और भारत के कई राज्यों में इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये साइक्लोन का भी इंटेंसिटी क्या है और ये कहाँ से कितनी दूरी पर है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो साइक्लोन बिपरजॉय का जो सेंटर पे जो प्रेशर है वो करीब करीब 954 मिलीबार के आसपास में है और इसका जो हवाओं की गति है, जो विंड स्पीड है, वो 175 किलोमीटर के आसपास है। गस्टिंग में 195 से 200 किलोमीटर के आसपास भी कई कई हिस्सों में देखा जा सकता है अभी के टाइम पे। और इसका जो डायरेक्शन है, मतलब जो जिस दिशा में ये आगे जा रहा है वो है उत्तर उत्तर पश्चिम। और इसका जो स्टेटस है वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी का ये साइक्लोन अभी है। और ये इसका डिस्टेंस कहाँ से कितना है इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये मुंबई से 568 किलोमीटर पश्चिम पे है। अरे भाई, मुंबई से धीरे धीरे करके और दूर होता जाएगा क्योंकि ये गुजरात में लैंडफॉल करेगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि मुंबई पे इसका कोई खतरा ज़्यादा नहीं है, बट हवाओं की गति तेज़ रहेगी। लैंडफॉल तक भी हवाओं की गति तेज़ रह सकती है और बारिश की एक्टिविटी भी आपको लगातार मुंबई के हिस्सों में भी देखने को मिलेगी। और इसके बाद भी मानसूनल जो मानसून भी अनसेट कर गया कई हिस्सों में, तो ये मानसून को भी प्रोग्रेस करा देगा मुंबई के साथ। पूरे पश्चिमी तट में भी मानसून का अनसेट हो सकता है इस साइक्लोन के साथ साथ। और ये गुजरात के सूरत से अभी के टाइम पे 605 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन है। और ये गुजरात के ऊना से 430 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पे इसका पोजीशन है। और ये बहरावल से 377 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम पे इसका पोजीशन अभी है। और ये गुजरात के पोरबंदर से 370 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम पे अभी इसका पोजीशन है। और ये गुजरात के नालिया से ये 493 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन है। और ये पाकिस्तान के कराची से 648 किलोमीटर दक्षिण पे इसका पोजीशन है। और ये अभी उत्तरी डायरेक्शन पे आगे से जाएगा और उसके बाद एक रिकर्व कर सकता है टुवर्ड्स गुजरात या पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास या गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों में इसका लैंडफॉल अभी के टाइम पे हो सकता है। मतलब इसकी वजह से जो पाकिस्तान का दक्षिणी तट के साथ साथ गुजरात के उत्तर पश्चिमी तट में खतरा ज़्यादा है, वहीं पे ही इस साइक्लोन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा और जान माल का नुकसान भी इससे हो सकता है। बट असमंजस बात यही है कि जब साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तो इसका इंटेंसिटी, तीव्रता क्या रहेगा, विंड स्पीड कितना रहेगा, अलग अलग मॉडल्स अलग अलग फोरकास्ट अभी कर रहे हैं।
आईएमडी भी अपना ट्रैक जारी कर दिया है। तो आईएमडी भी वही बोल रहा है कि ये लैंडफॉल तक वेरी सीवियर साइक्लोन में लैंडफॉल कर सकता है। जेटीडब्ल्यूसी भी बिल्कुल वैसा ही फोरकास्ट कर रहा है कि 130 से 140 किलोमीटर के आसपास, गस्टिंग में 160 से 170 किलोमीटर तक हवा विंड स्पीड रख सकता है। बट मुझे लगता है कि इससे थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिटी रह सकता है लैंडफॉल के टाइम पे। लैंडफॉल के टाइम पे इसका जो हवाओं की गति है वो 150 से 160, गस्टिंग में 170 से 180 तक भी जा सकता है। अब इसका लैंडफॉल किस लोकेशन पे होगा इसके बारे में तो अभी भी थोड़ी सी स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि लैंडफॉल द्वारका से लेकर कराची के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। वो कराची पे भी डायरेक्ट लैंडफॉल करने का संभावना थोड़ा सा कम है अभी के टाइम पे, बट इसका जो कराची से जैसे साउथ में जो जितना भी एरिया आ रहा है वहाँ पे लैंडफॉल का संभावना अभी बहुत ज़्यादा हाई है अभी के टाइम पे। ये पाकिस्तान और गुजरात बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल कर सकता है 15 तारीख के आसपास। 15 तारीख सुबह कर सकता है और 14 तारीख रात के बीच में से लेकर 15 तारीख सुबह के बीच में इसका लैंडफॉल हो सकता है। नालिया के बहुत क्लोज में, गुजरात का जो उत्तर पश्चिमी तट का जो नालिया है वहाँ उससे बहुत क्लोज में, वहीं पे ही लैंडफॉल उसका आंख क्रॉस करने का। लैंडफॉल का अर्थ है कि जो साइक्लोन का आंख जहाँ पे क्रॉस करेगा उस एरिया को लैंडफॉल लोकेशन बोलते हैं। तो लैंडफॉल लोकेशन नालिया के बहुत क्लोज होने का संभावना अभी ज़्यादा है, और उससे साउथ भी हो सकता है, उससे थोड़ा नॉर्थ भी हो सकता है। इसका एरर मार्जिन होता है साइक्लोन के टाइम पे, तो इसका पूरी तरह से प्रेडिक्शन देना इम्पॉसिबल है एक तरीके से, क्योंकि ये नेचर की बात हम कर रहे हैं। साइक्लोन अपना ट्रैक लगातार भी चेंज कर रहा है और ऐसे लैंडफॉल के केसेस में बहुत फोरकास्ट रॉन्ग होता है। तो इसमें कुछ अगर गलती भी हो सकता है कि नालिया के क्लोज हो सकता है, नाले से थोड़ा साउथ नॉर्थ हो सकता है, इसमें एरर मार्जिन होता है, इसमें ये नॉर्मल है। बट अभी के टाइम पे नालिया के बहुत क्लोज में इसका लैंडफॉल हो सकता है 15 तारीख सुबह के टाइम पे। तो आईएमडी का मैप भी वही दिखा रहा है। अगर हम आईएमडी का मैप को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये साइक्लोन ऐसे आगे जाने के बाद ये रिकर्व कर रहा है टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ये गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों में लैंडफॉल कर रहा है 15 तारीख के आसपास, और वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में इसका लैंडफॉल हो रहा है, जो कि 140-150 किलोमीटर के आसपास हवा आपको इसकी वजह से देखने को मिल सकती है गुजरात के उत्तरी भाग में। और भारी से बहुत भारी बारिश भी इसके साथ ही होने वाली है। और जेटीडब्ल्यूसी का ट्रैक भी बिल्कुल वही है कि नालिया के बहुत क्लोज में इसका लैंडफॉल हो सकता है गुजरात के उत्तर पश्चिमी तट के आसपास, और पाकिस्तान पे भी इसका जो इफेक्ट है वो रहेगा 13 तारीख से ही। अगर हम देखेंगे तो जो 13 तारीख से पाकिस्तान के जो साउथ कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको हेवी रेनफॉल के साथ हवाओं की गति काफ़ी तेज़ हो जाएगी। 60 से 70, गस्टिंग में 80 किलोमीटर तक हवा चल सकती है 13 तारीख से। और ये 14 से लेकर 15 तारीख में जब लैंडफॉल करेगा तब इसकी वजह से पाकिस्तान के साउथ कोस्टल एरिया के साथ साथ जो गुजरात का उत्तर पश्चिमी तट है वहाँ पे आपको इसकी वजह से भीषण बारिश देखने को मिल सकती है, और डैमेजिंग विंड्स के साथ लोकली फ्लडिंग भी हो सकता है इसकी वजह से। तो अभी जीएफएस के साथ एसीएम डेवलप के सारे मॉडल्स जितने भी है मेंबर्स उनके सारे अभी कॉन्शियस में आ चुके हैं कि इसका लैंडफॉल गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों में ही होने वाला है 15 तारीख के आसपास, और एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी में या उससे थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी में इसका लैंडफॉल होने का संभावना को ज़्यादातर मॉडल यही दिखा रहे हैं कि 15 तारीख के मॉर्निंग के आसपास इसका लैंडफॉल काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और ये साइक्लोन लैंडफॉल के बाद पूरा उत्तर पश्चिमी भारत से होकर ये ईस्ट इंडिया तक भी जा सकता है। जीएफएस मॉडल अभी देख सकते हैं कि यही दिखा रहा है कि ये लैंडफॉल 15 तारीख के आसपास जब गुजरात के नालिया के आसपास करेगा, करने के बाद ये ऐसे ही आगे जा रहा है और राजस्थान से होकर ये जा रहा है, मतलब राजस्थान के ऊपर भी ये साइक्लोनिक इंटेंसिटी में रह सकता है। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म टाइप का इंटेंसिटी में राजस्थान के ऊपर भी रह सकता है। डिप्रेशन का इंटेंसिटी मेंटेन वो रख सकता है, डीप डिप्रेशन इंटेंसिटी वो मेंटेन रख सकता है उत्तर पश्चिम भारत में भी। मतलब ये बात साफ है कि इसकी वजह से राजस्थान के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सभी हिस्सों में और बिहार के कुछ हिस्सों में भी इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। ये मॉडल के हिसाब से ही साफ साफ पता लग रहा है कि ये साइक्लोन लैंडफॉल के बाद पूरा भारत के हिस्सों में ट्रैवल कर सकता है, ईस्ट इंडिया तक भी इसका जो दायरा है वो फैल सकता है। बट इसके बाद एक और लो प्रेशर ईस्ट इंडिया के आसपास डेवलप हो सकता है बंगाल की खाड़ी में, बट वो इंटेंसिटी डिप्रेशन का हासिल कर सकता है, ज़्यादा कोई इंटेंसिटी नहीं होगा उसका, और उसकी वजह से मानसूनल एक्टिविटी ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे मानसून अनसेट नहीं हुआ है वहाँ पे मानसून का अनसेट ये वो सिस्टम कराने के लिए आ जाएगा। बट ये जो सिस्टम है साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर्ज जो है, बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अभी तो गुजरात के कोस्ट के आसपास में है, तो ये लैंडफॉल तो कल ही कर जाना चाहिए, बट कल क्यों नहीं कर रहा है?
15 तारीख तक क्यों जो सी पे ही रह रहा है, तो इसका एक रीज़न है कि साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो मूवमेंट क्या है, मतलब साइक्लोन का जो विंड स्पीड तो 170 से 180 गस्टिंग में 200 किलोमीटर के आसपास है अभी के टाइम पे, तो ये मूवमेंट स्लो, इसका मतलब क्या है? तो जो मूवमेंट का मतलब ये है कि जो साइक्लोन का जो उसका बादल का जो समूह है वो किस स्पीड से आगे जा रहा है। तो साइक्लोन तो आगे जाता है, जो लैंड को हिट करने के लिए जाता है, तो वो जिस स्पीड से वो जा रहा है वो कितना स्पीड से जा रहा है, तो उसका स्पीड काफ़ी कम है, कम से कम 5 से 10 किलोमीटर के आसपास, इसी के आसपास इसका स्पीड है। और जब ये लैंडफॉल करेगा, इसीलिए इसका जो लैंडफॉल का टाइम वो काफ़ी अभी लेट है, 15 तारीख के आसपास। नॉर्मली साइक्लोन इस टाइम के बीच में 24 घंटे में ही लैंडफॉल करता है, क्योंकि नॉर्मली साइक्लोन का स्पीड 20-25 किलोमीटर के आसपास होता है, जिस वजह से लैंडफॉल इस अगर ऐसा स्पीड रहता तो लैंडफॉल कल ही कर जाता। बट ये क्या कर रहा है कि जब ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जा रहा है, उसके बाद ये गुजरात के आसपास 13 और 14 तारीख में स्टे कर रहा है। मतलब ये ऐसे आगे जाने के बाद यहाँ पे स्टे कर रहा है कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा तक। जब ये स्टे कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये रिकर्व करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये एक ही जगह पे 24 से 48 घंटे रहने का संभावना मॉडल सभी यही दिखा रहे हैं। इसीलिए इसका लैंडफॉल में देरी हो रहा है। जो 15 तारीख सुबह के आसपास इसका लैंडफॉल हो सकता है नाल्या के आसपास। आज ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और मे भी उससे थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी भी रह सकता है। ज़्यादा कमज़ोर होने का चांसेस नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। बट अभी मॉडल्स यही दिखा रहे हैं कि इसका लैंडफॉल नाल्या के आसपास हो सकता है या तो बॉर्डर के आसपास हो सकता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ज़्यादा नॉर्थ जाने का संभावना भी नहीं है, बट जो भी हो, नाल्या के आसपास भी करे या पाकिस्तान के जस्ट साउथ में कहीं पे लैंडफॉल अगर करता भी है, तो भी इसका जो इफेक्ट है वो गुजरात के इस समय ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साइक्लोन का जो हवाओं का जो क्वाड्रेंट होता है, ये जो हिस्सा है, इसमें दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में ही ज़्यादा हवा होता है, क्योंकि वो राइट साइड से ही जो हवा चलता है। एक बात बोला जाता है कि साइक्लोन का राइट साइड में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये साइक्लोन का राइट साइड में जितना भी एरिया आएगा, मतलब अगर साइक्लोन ये जो बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल करता है, पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल करता है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक विंड बैंड होगा वो गुजरात में ही हिट कर जाएगा। तो इसलिए अगर बॉर्डर के आसपास भी करता है तो इसका जो सबसे ज़्यादा रेन और विंड का इफेक्ट होगा वो गुजरात के हिस्सों में ही देखने को मिलेगा। और नाल्या के आसपास करता है तो पूरे गुजरात में इसकी वजह से हवाओं की गति काफ़ी तेज़ हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है और भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। और ये जो विंड स्पीड उसके हिसाब से कई हिस्सों में पेड़ पूरी तरह से उखड़ सकता है, इलेक्ट्रिक पोल भी टूट सकता है, जो कच्चे घर भी डैमेज हो सकता है, पक्के घर भी डैमेज हो सकता है इससे। तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान भी इससे हो सकता है। तो इसलिए मछुआरों को समंदर पे बिल्कुल नहीं जाने की सलाह दिया गया एमडी की तरफ से। और ये लैंडफॉल करने के बाद ये राजस्थान से होकर जब जाएगा तो राजस्थान के ऊपर भी इसका जो भयंकर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो सकती है, खास करके पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में। और पूरे राजस्थान पे इफेक्ट है, बट पश्चिमी राजस्थान पे थोड़ा ज़्यादा इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है कि इस समय भारी बारिश से 80 से 90 से 100 किलोमीटर तक भी हवा की गति रह सकती है, क्योंकि ये साइक्लोन की इंटेंसिटी में राजस्थान के ऊपर भी रह सकता है। और इसके बाद ये कम से कम 17 तारीख के आसपास ये पहुंच जाएगा उत्तर पश्चिम भारत के आसपास। और ये 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में पूरे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण बारिश भी ये करा सकता है। और इसकी वजह से मानसून का अनसेट भी होने के लिए ये अनुकूल स्थिति क्रिएट करा सकता है। बट ये एक साइक्लोन है, इससे नुकसान होने की बहुत संभावना, जान माल का नुकसान बहुत हो सकता है। तो इसलिए लोगों को प्रिकॉशन लेने की काफ़ी ज़रूरत है, कि स्पेशली गुजरात के हिस्सों में और पाकिस्तान के हिस्सों में। बट ये लैंडफॉल एक बात साफ हो चुका है कि लैंडफॉल 15 तारीख मॉर्निंग के आसपास ही करने वाला है, 14 तारीख रात के आसपास, 14 तारीख रात से लेकर 15 तारीख मॉर्निंग के आसपास ही करने वाला है। और वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी लैंडफॉल के टाइम रख सकता है। और इसकी वजह से जो हवाओं की गति होगी वो पोरबंदर के साथ द्वारका, नाल्या और उन्ना, इन सभी हिस्सों में काफ़ी तेज़ रह सकती है। और जहाँ पे लैंडफॉल करेगा, अगर नाल्या के आसपास करता है तो पूरे उत्तर पश्चिमी गुजरात में उसका जो इसकी वजह से 140 से 150 गस्ती में 160 से 170 किलोमीटर तक हवा की गति रह सकता है। और भारी से अति भारी बारिश पूरे गुजरात में होने का संभावना ज़्यादा है। और पाकिस्तान के कराची में भी 70 से 80 गस्टिंग में 100 किलोमीटर तक भी हवा की स्पीड जा सकती है। और कई समय भीषण बारिश भी इसकी वजह से हो सकता है। राजस्थान पे भी सेम ही हाल है, राजस्थान के कई हिस्सों में भी भीषण बारिश के साथ भीषण तबाही इसकी वजह से मच सकती है, स्पेशली 17 से लेकर 18 तारीख के बीच में, 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में। तो ये साइक्लोन एक रेयर साइक्लोन है
और ये साइक्लोन पूरे पश्चिमी तट में मानसून का अनसेट भी करा देगा, क्योंकि जैसे पहले अनुमान था कि अगर ये साइक्लोन ओमान की तरफ जाता है तो ये मानसून को अपने साथ ले जाएगा। बट अगर हम देखेंगे तो ये साइक्लोन जब पश्चिमी भारत में लैंडफॉल कर रहा है तो ये क्या होगा कि सारा मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ ले आएगा, जिस वजह से साइक्लोन जाने के बाद पश्चिमी तट में काफ़ी भीषण बारिश आपको इसके बाद भी देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पश्चिम भारत में साइक्लोन के बाद भी। तो अब इसका पॉसिबिलिटीज़ भी है कि लैंडफॉल जहाँ पे करने वाला है नाल्या के आसपास गुजरात के उत्तर पश्चिमी भागों में, इससे थोड़ा और आगे पीछे भी हो सकता है। मतलब थोड़ा सा नॉर्थ में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा साउथ में भी कर सकता है। बट एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन पे लैंडफॉल करेगा अभी भी इसके बारे में स्थिति थोड़ी सी अनक्लियर है, क्योंकि लैंडफॉल के अभी भी 48 घंटा हम पीछे है लैंडफॉल के। तो ये कल इसके बारे में और भी स्थिति क्लियर होगा कि लैंडफॉल एक्चुअली किस लोकेशन पे करेगा और इसका इंटेंसिटी उस टाइम क्या होगा, और ये किस टाइम के बीच में, यानी कि कौन से टाइम पीरियड के आसपास इसका लैंडफॉल होने वाला है और किस उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा। बट ये बात तो साफ है कि उत्तर पश्चिम भारत को भी अफेक्ट करने वाला। स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका ट्रैक मोस्टली ही उत्तर पश्चिम भारत की ओर ही जा रहा है लैंडफॉल के बाद से। बट एक्चुअली कौन सा लोकेशन को प्रॉपरली हिट करने वाला है और गुजरात के कौन से कोस्ट को के क्लोज होकर ये ज़्यादा जाने का संभावना है, इसके बारे में कल ही पता चलेगा। कि साइक्लोन थोड़ा सा ट्रैक को लगातार भी चेंज कर रहा है। कल द्वारका के आसपास दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है कि नाल्या के आसपास या थोड़ा सा बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। बट अभी भी 48 घंटा हम पीछे हैं, तो कल इसके बारे में और भी सटीक जानकारी हमें मिल सकती है। तो मैं कल भी आपको इसके बारे में पूरा अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। मैं लगातार आपको ट्विटर पे भी इसके बारे में लगातार जानकारी दूंगा और अपना नया नया ट्रैक भी लगातार जारी करता रहूँगा, तो आप फॉलो ज़रूर करिए। और इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।